नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाली एक न्यूज़ जो कि रसिया, रूस, यूएन और अमेरिका से रिलेटेड है। ये बातें क्यों निकल के आई, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। रसिया क्यों उनको ये सब बोल रहा है, मतलब यूएन को क्यों बोल रहा है। यहाँ पे यूएन लिखा था मैंने और ये हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। ये सब क्यों बोल रहा है, ऐसा क्या है, यूएन ऐसी क्या चीज है कि जो रसिया यूएन को बोल रहा है, किसी और को नहीं। अमेरिका से क्या बात हुआ कि रसिया ये बोल रहा है। अमेरिका से अभी पुतिन और ट्रंप मिले थे, आप लोग को पता होगा। फिर उसके बाद एस जयशंकर जी गए रसिया, पुतिन जी से मिल के आए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का ये न्यूज है। यही चीज हम देखने वाले हैं आज। चलिए दोस्त, देखते हैं कि क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ कि रसिया यूएन से अब बोल रहा है कि आपका जो प्रतिक्रिया होगा, आप जो इस पे बात करेंगे, वही चीज मान्य होगी और आप इस चीज को सिक्योरिटी दें हमें। किस बात की सिक्योरिटी रसिया यूएन से मांग रहा है, यूएन क्या चीज है, ये चीज आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब रसिया कहाँ पे, एक बार मैप में हम देख लेते हैं। एक वर्ल्ड पूरा अर्थ ही है। इसके बाद इसमें अपना प्यारा सा भारत। सबसे पहले हम कहाँ रहते हैं, हिंदी भाषी लोग, इंडियन। इंडिया यहाँ पे रहता है, जो कि ये इंडियन ओशियन से है। इंडिया के नाम पे इंडियन ओशियन है, ना कि इंडियन ओशियन के नाम पे इंडिया है। इंडिया के नाम पे इंडियन ओशियन है। और इसी से जब ऊपर चलोगे नॉर्थ के साइड, तो फिर यहाँ मिलेगा आपको रसिया, जो आपका बहुत प्यारा सा मित्र है। और अभी बिगड़ा हुआ एक दोस्त, दोस्त ना रहा, बिगड़ गया, गद्दारी कर गया। एक डायलॉग भी है, गद्दारी कर बे आगे, आप लोग जानते हैं। वो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अलास्का भी इसी का हिस्सा है। जब पुतिन जी गए थे, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाले धरती पे नहीं गए थे, ये अलास्का वाले धरती पे गए थे, यहाँ पे। और ये दूर दिख रहा है, लेकिन जब ये रसिया के इस दिशा में बढ़ोगे आगे आप, यहाँ पे कहीं अलास्का यहीं पे है। मतलब पुतिन जी ज्यादा दूर नहीं गए थे मिलने, और ये अलास्का कभी रसिया का ही हिस्सा रहता था, और इन्होंने अमेरिका को दे दिया, बेच दिया, जिसके बाद से अमेरिका का हो गया। और रसिया, पुतिन जी यही मिलने गए थे। शायद ये इन्होंने मना कर दिया होगा कि हम तुम्हारे मेन धरती पे नहीं आएंगे, क्योंकि तुम पे भरोसा नहीं है, तुम बुला के कुछ भी गद्दारी कर सकते हो। जब तुम इंडिया को पहले बोलते हो कि तुम तेल खरीदो, ताकि इससे महंगाई कंट्रोल रहेगा। जब इंडिया ने तेल खरीद लिया, तब तुम्हें लग रहा है कि इंडिया ने ज्यादा तेल खरीद लिया और अब इस पे सेंसस लगा देते हैं। मतलब पुतिन को पता था कि इनका कोई भरोसा नहीं है। पहले बोलेंगे हाँ चलो तुम सामान ले लो, बाद में बोलो तुम क्यों सामान लिए उससे, बाद में हम बोले। मतलब किस नीति का ये लोग पालन करते हैं। हम बोले किसी को कि नहीं तू जा उनके दुकान से सामान ले ले, बाद में हम बोले कि तू उसके दुकान से सामान लिया था, इसलिए अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारे घर नहीं आएंगे। तो ये सब बहुत सारी चीज होती हैं। ऐसा ही कुछ अमेरिका ने अभी कर रहा है, एक बेवफा दोस्त बोल सकते हो आप। इसीलिए पुतिन जी अलास्का ही मिलने गए थे। पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप का अलास्का में ही मीटिंग हुआ था। आगे चलिए दोस्त, बिना कुछ समय गंवाए हम फटाफट न्यूज को देख लेते हैं। रूसी विदेश मंत्री सरगई लाव्रोव ने रविवार को प्रकाशित एक साक्षात्कार में कहा, मतलब वहां का जो विदेश मंत्री है, उन्होंने क्या क्या कहा, संयुक्त परिषद, इसी को बोलते हैं यूएनएससी के सदस्यों सहित देशों के एक समूह को यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। मतलब ये बोल रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी नाटो दे। कौन? नाटो। और यूक्रेन ने इसी नाटो में मिलने का इच्छा जताई थी, इसलिए यूक्रेन ये सब भुगत रहा। और नाटो का हीरो अमेरिका है, ठीक है। तो इसलिए पुतिन इससे नाराज थे कि तुम इसमें मिलोगे बकचोदी होगा, ये सब बहुत सारे बातें थी, ये सब आप लोग जानते हो। पुतिन जी चाहते हैं यूएनएससी। ये क्या चीज है, ये बनाया गया सारे देशों का मिला हुआ, इसीलिए हमने वर्ल्ड मैप बताया कि सारा देश इन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं, इनका जो डिसीजन आएगा वो होगा। इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें खुद एक रसिया है, इनके पास वीटो पावर होती है। आगे चल के हम सबका नाम गिनाएंगे आपको।
तो इनका जो फैसला आता है वो सबके लिए आता है। ये बोल रहे हैं कि ये नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप है, हम नहीं चाहते कि यूक्रेन का क्या गारंटी ये नाटो ले, यूक्रेन का गारंटी यूएनएससी ले। हम इसकी बात मानेंगे क्योंकि हम इसका सदस्य भी है, हमारे पास यहाँ वीटो पावर भी है। नाटो में मेरा कुछ है नहीं, अगर नाटो लेगा तो नाटो अपनी मनमानी करेगा। हम नहीं चाहते कि नाटो ले, यूएनएससी ले, बस यही साफ शब्दों में बोले। दो चीज है, ग्रुप है, एक ग्रुप नाटो है, दूसरा ए है। रसिया इस नाटो का हिस्सा नहीं है, यूएनएससी का रसिया हिस्सा है, जो कि 5 परमानेंट मेंबर का हिस्सा है जिसके पास वीटो है। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई फैसला सुनाए, कोई बात करे, कोई टिप्पणी करे, तो हम इससे चाहेंगे, इस ग्रुप से चाहेंगे जिसका हम खुद मेंबर है, दूसरे ग्रुप का हम कुछ नहीं मानते। यही सब बात हुआ। बाद में हुआ, ये बोल रहे हैं लावरोव ने, जो विदेश मंत्री हैं रूस के, एनबीसी न्यूज को बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब अभी मिले थे, यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर चर्चा की थी और पुतिन ने 2022 की असफल इस्तांबुल वार्ता का मुद्दा भी उठाया था। ये युद्ध 2-3 साल हो गया चलते हुए। इस्तांबुल में 2022 में जब इनका वार्ता हुआ था, बातचीत हुआ था, वहां बहुत बुरा असफल रहा, क्योंकि वहां पे अमेरिका नहीं चाहता था कि हम एक भी परसेंटेज झुके, हमेशा रूस को झुका के रखे। लेकिन रूस ने 3 साल अप्रॉक्सीमेट इससे ज्यादा लड़ाई लड़ चुका है, तब रूस झुकने वाला नहीं है। अमेरिका को लग गया कि अब हमें झुकना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन भी यही सी शर्त पे जीत के आया था कि हम जीत के आएंगे, रसिया और यूक्रेन का युद्ध रोकवा देंगे। बट इनकी दाल एक भी ना गली। जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, यह युद्ध रोक दिया गया, तो ट्रंप इसका क्रेडिट ले रहे थे कि 2 न्यूक्लियर पावर कंट्री को मैंने युद्ध से रोकवा दिया। इन्होंने कई मर्तबा ये चीज बोली, जो कि एक गलत था। जब हमारे पीएम मोदी ने इस बात को खारिज कर दिया कि नहीं, हमने किसी के कहने पे युद्ध नहीं रोका था, पाकिस्तान का फोन आया था हमको कि यह युद्ध रोक दिया जाए, इसलिए मैंने युद्ध रोका पाकिस्तान के कहने पे और किसी के कहने पे नहीं, क्योंकि हम आतंकवादियों से खिलाफ लड़ रहे थे, हम किसी देश के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। मतलब हम सीधे पाकिस्तान के सरकार से नहीं लड़ रहे थे, उनकी कार्रवाई हो रही थी, वो अलग चीज है। लेकिन जो मेरा मुद्दा था कि हमारे यहाँ आतंकवादी जो सिंदूर ऑपरेशन हम चलाए थे, वो आतंकवादियों के लिए चलाए थे, हम किसी देश के सीधे वार नहीं किए थे। इसलिए हमने ये लड़ाई लड़ी थी, रोकी थी। अदरवाइज अगर किसी देश से लड़ाई होता तो पीओके मेरा पक्का होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम देश से नहीं लड़ रहे थे, हम आतंकवादियों से लड़ रहे थे। हमने मैक्सिमम तौर पे वहां ठिकाना टारगेट किया था जहां आतंकवादी थे। लेकिन बाद में ये न्यूज निकल के आई कि पाकिस्तान अपने एयरफोर्स से ये ट्राई कर रहा है कि वो इंडिया पे कार्रवाई करे। तब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरफोर्स अड्डे पे हमला किया था कि तुम मेरे पास कार्रवाई करो, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ सही रहेगा, तुम कार्रवाई करोगे, हम उसी को बिगाड़ देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। तो इसीलिए इंडिया ने उसके एयरफोर्स पे ट्राई किया था। अदरवाइज मैक्सिमम पहला टारगेट मेरा उसका आतंकवादी अड्डा था। एक एक को ढूंढ के आतंकवादी अड्डे को इंडिया ने उड़ाया था। हाँ, वो बात अलग है कि पाकिस्तान का गवर्नमेंट आर्मी सीधे आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, तो मिला जुला के बात वही हुआ, लेकिन हम कान दूसरे तरीके से पकड़े थे। राइट्स द्वारा एक न्यूज़पेपर है, 2022 में देखे गए एक मसौदा समझौते की प्रति के अनुसार रूस और यूक्रेन के यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य यही है, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, जिसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी हैं, और अन्य देशों से सुरक्षा गारंटी के बदले में यूक्रेन की अस्थायी तटस्थता पर चर्चा की थी। मतलब ये बोले थे कि पहले तो ये 5 देश मिलकर हमको इस बात पे करें, सिर्फ तुम अमेरिका दादा मत बनो कि तुम आओ मेरे से बात करो, तुम गारंटी ले लो। ये कतई नहीं मानने वाला, क्योंकि तुम मेरे ही समकक्ष हो, हम तुमको बड़का दादा नहीं मानते पूरे वर्ल्ड का। अमेरिका अपने आप को दादा मानता है, इसलिए हर एक फंसे में टांग लड़ाने चला आता है। पाकिस्तान इंडिया में भी आया था, यूक्रेन रूस में भी जा रहा है, हर जगह यही जाता है। तो आप समझ सकते हैं, रूस ने सीधे बोला है 5 के 5 मिलकर गारंटी लेंगे तब हम करेंगे, और ये भी यूएनएससी के समकक्ष। बस यही सब बातें हुई दोस्त, जो कि यही यूक्रेन सुरक्षा गारंटी क्या थी, कैसे थी। बाद में इन्होंने ये बात बोली,
नाटो का नाम मतलब श्री लावरोव ने यह भी स्पष्ट किया कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता रूस के लिए अस्वीकार्य है। मतलब तुम चाहो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये संगठन है, एक ग्रुप है जो नाटो है, अगर नाटो का सदस्यता यूक्रेन बनता है तो हम ये नहीं कभी चाहेंगे। और ऐसा क्यों रूस नहीं चाह रहा, अगर बन जाओ तो बन जाओ, लेकिन नाटो का रूल है कि नाटो के सदस्य के ऊपर किसी भी देश ने हमला किया, ठीक है, तो फिर उस देश के, जिसे मान लीजिए ये नाटो का सदस्य है और ये एक देश है जो नाटो का सदस्य नहीं है, अगर इसने इस पे हमला कर दिया तो नाटो का जितना भी ग्रुप है, 31-32 लोग हैं अभी, ये सब मिल के एक साथ इस बेचारे पे लड़ाई लड़ेंगे, एक साथ इस पे हमला बोल देंगे, ये इनका रूल है। और रसिया इससे क्यों खपा है, अभी हम आपको दिखाते हैं कि जब हम ये वर्ल्ड मैप दिखाए थे तो यूक्रेन कहां पे है, ये पीला पीला सा जो है बड़ा सा, ये तो रसिया है, ये जो दिख रहा है आपको, यूक्रेन यहाँ पे जो रसिया से बॉर्डर शेयर करता है, और नाटो ग्रुप इधर है। ये लोग चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि अगर ये क्या कहते हैं, यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाएगा तो रसिया से अगर यूक्रेन का कभी युद्ध होगा, ये बॉर्डर शेयर करते हैं एक दूसरे से, अगर इनका कभी हुआ तो पूरा नाटो ग्रुप आगे रसिया को धो देगा। अमेरिका यही चाहता है कि वो रसिया को आगे ना बढ़ने दे, उसका मेन पावर जो है सब नीचे रहे। इसीलिए ये कहा रसिया का कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे बॉर्डर कंट्री को ये बना लो, और यूक्रेन कभी रसिया का हिस्सा रहा करता था, इसलिए आप इसको इसमें शामिल नहीं कर सकते। इसीलिए रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन रसिया उस नाटो का हिस्सा बने। बस मसला जाके यहीं अटका है। आप लोग अप्रोक्सीमेट समझ, अगर हम समझाने की कोशिश किए होंगे तो, कोशिश किए, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बड़ी अच्छी बात है। रूस यूक्रेन में रूसी भाषियों की सुरक्षा चाहता है, मतलब ये रूस बोल रहा है यूक्रेन में जो रूसी भाषी रहते हैं, भाषा का बहुत बड़ा मतलब होता है, इसीलिए कहीं भी मुस्लिम के ऊपर कुछ होता है तो पाकिस्तान बाप बन के चला आता है, लेकिन ये सरासर गलत है। जितनी उसकी जनसंख्या है पूरे देश की, उससे ज्यादा मुस्लिम हमारे देश में रहते हैं। तो कास्ट के ऊपर भी होती है बहस, भाषा के ऊपर भी बहस होती है, जियोग्राफी के ऊपर भी बहस होती है। यहाँ रूस भाषा को लेकर अपना मुद्दा रखा है कि रूसी भाषियों की सुरक्षा चाहता है और यूक्रेन के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, कि मतलब यूक्रेन का जो हिस्सा अभी रसिया के कब्जे में है वो रूसी भाषी है, वो रूसी भाषा बोलते हैं, इसलिए हम इनको रूस में कभी मिलने नहीं देना चाहते। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस बात को खारिज कर दिया। कौन सी बात, कि ये जो बोल रहे हैं सब गलत है। मॉस्को मतलब रूस का कैपिटल शांति समझौते पर धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, मतलब ये धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रूस ने युद्ध समाप्त करने के लिए अपनी मांगों पर डोनाल्ड ट्रंप को महत्वपूर्ण रियायतें दी है, मतलब सुझाव दिया है कि हमारी ये मांगे अगर ये मान जाओगे तो हम युद्ध समाप्त कर देंगे। क्या दोस्त युद्ध समाप्त हो पाएगा, आगे क्या होगा, कौन झुकता है, क्या होती है, ये सब देखने वाली बात होगी। अगर ये न्यूज आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, ताकि हमें सपोर्ट मिले, चैनल ग्रो कर पाए। थैंक यू सो मच।